झारखंड के जननायक और दिशोम गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और राज्य के विकास को गति देने वाली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर दिशोम गुरु के संघर्ष, आदिवासी समाज के उत्थान और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा लुकैया टांड में झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु का संघर्ष, त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। झारखंड की पहचान, अस्मिता और अधिकारों की रक्षा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु ने जिस समतामूलक, न्यायपूर्ण और समृद्ध झारखंड की परिकल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य के रूपरेखा को बेहतर तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं, उसको आने वाली चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। आज इसी लुकैया टांड में जहां हम लोगों ने आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के भव्य मूर्ति का अनावरण किया, वहीं बगल में इसी जंगल के तराई में हमारे दादाजी का भी समाधि स्थल है। क्योंकि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते राजनायक के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहां उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु ने अपना जीवन झारखंड और यहाँ के लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। आज उन्हें राज्य के हर कोने में श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है, जहाँ के लोगों ने सदैव अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। इस संघर्ष में अनेक वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। और सरकार होने के नाते, एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार की सुविधा पहुंचे, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और हम सब मिलजुल कर अपने लिए और राज्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इसका मार्ग प्रशस्त करें। पहले इस लुकैया टांड में आदरणीय सोबरन मांझी जी के याद में एकत्रित होते रहे हैं। अब आदरणीय गुरुजी के सम्मान में भी हम यहाँ एकत्रित होंगे, क्योंकि हम इस गांव के एकदम किनारे नेमरा गांव से हम लोग आते हैं, जहां आदरणीय गुरुजी का जन्म हुआ। क्योंकि इतने सारे लोगों को उस गांव में हटाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए आप सबों को लिए हम लोगों ने इसी जगह को चिन्हित किया, ताकि आने वाला समय में अपने इन महान नायकों को याद में हम भारी से भारी संख्या में एकत्रित होते रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बाबा हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष, विचार और योगदान सदैव अमर रहेगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड के मूलवासियों, आदिवासियों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार करना और उनके आदर्शों के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे महान आत्माओं की याद को अपने दिल आत्मा के अंदर बसाने का दिन,
आज शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कार्य इन लोगों ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है, जो आज हमारे सामने दिखता है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत सारे अनगिनत लोग। इसीलिए झारखंड को हम सिर्फ राज्य नहीं बल्कि ये वीरों की धरती है। हर कोना में कोई ना कोई वीर सपूत आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। पुरुषों के हम लोग वंशज हैं, सपूत हैं। ये वीरों की धरती में हम सब वीर हैं। तो इस वीरता की लड़ाई हमें खुद से नहीं, अपने दुश्मनों से लड़ना है। देखिए, ये सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, पूरे झारखंड के हर एक परिवार के लिए थोड़ा भावुक पल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए और उनके विचारों को हम आगे किस तरीके से अच्छे तरीके से लेकर के जाएं, उनके सपनों को पूरा करें। बस आज यही था। मुख्यमंत्री ने आदिवासी अधिकारों और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में दिशोम गुरु के संघर्ष को याद किया। साथ ही सरकार ने उनके आदर्शों पर चलकर राज्य के विकास और कल्याण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर दिशोम गुरु के योगदान को याद किया। इस मौके पर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके संघर्षपूर्ण जीवन, योगदान और आदर्शों को स्मरण किया। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।